मौजूद है प्रेम तीर्थ महाराज जी, जो कि गौ की परिक्रमा भी कर रहे हैं। साथ में परिक्रमा करते करते बातचीत करते हैं। गौ का जो कथा है ये इस संसार में लगभग समाप्त सा हो चुका था और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। गौ के राजा विराट की नगरी गौ राजा विराट की नगरी यह कहलाती थी और ये है गोगरी, यानी कि गौगिरी के नाम से पूर्व में इसे जाना जाता था। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है बहुत सारे गौ भक्तगण और मैं उनसे बात करता हूँ। परिक्रमा भी चल रही है और इस तरह से जो वातावरण है पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में बदल चुकी है। बहुत सारे स्थानीय लोग भी हैं और चूँकि हरिद्वार से खुद चल के आए प्रेम तीर्थ महाराज जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, इस तरह का वातावरण यहाँ पे अब बन चुका है, पहले का वातावरण और आज या 5वां दिन है यहाँ पे, जबकि 9 दिवसीय यह गौ कथा आप लोग कर रहे हैं। अभी इस समय आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा विस्तार से बात भी करते हैं, साथ में परिक्रमा भी करते हैं। हमारे गौ माता भारत भूमि में सबसे उपेक्षित आज रही है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। दो भगवान गौ माता से जन्म लिए। एक भगवान श्री राम का जन्म गौ के खीर से हुआ और श्रृंगी ऋषि के प्रयास से। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी गौ के कृपा से और गौ के व्यवस्था से ही हुआ। फिर भी और जब तक गौ की प्रतिष्ठा रही इस देश में भगवान पैदा होते रहे। और जब गौ को पशु मान लिया गया और राष्ट्र माँ को मर्यादा से मरहूम कर दिया गया, तो आज परिस्थिति यह है कि गांव की गलियों में गौ घूमती है, पॉलीथीन खा के मर रही है और हम लोग अपने महलों में रह रहे हैं, जिसके चलते आज महल भी श्मशान सा हो गया। आज कोई लोग सुखी नहीं है। सबसे सुखी रहने का कारण जो था वो गौचारण था। सबसे सुखी रहने का कारण था गौ माँ की प्रतिष्ठा। और गौ माँ आज निराश्रित हो गई, तो जिसकी माँ निराश्रित हो जाए ना, वो तो पितरदोष लग जाता है। गौ माँ हमारे भारत भूमि पर जब तक रही और जब तक उनकी प्रतिष्ठा रही, हमारे घर में बीमारी नहीं आई। आज बीमारियों का डेरा बना हुआ हमारा घर, हमारा शरीर, उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो यह एक षड्यंत्र के तहत हमें गौ माँ से दूर किया गया। कंस भी अपने षड्यंत्र में सफल होना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस पर विचार करें तो आप सोचेंगे कि जब भी राक्षसी प्रवृत्ति का नाश किया है तो कंस को भी नाश करने वाला गोकुल में ही जन्म लेता है। हम निराशा में नहीं हैं, लेकिन हम अपने भारतवासी जो गौ माँ की पूजा करते हैं उनकी शिथिलता से परेशान हैं। लेकिन उन शिथिलताओं को दूर करने के लिए हमारे जो गोगरी ग्राम के लोग हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये गौधाम है। और गोगरी ग्राम के लोग यहाँ आकर के कल से उनके मन में जागरण आई है और आज आप देख रहे हैं कि गौ परिक्रमा में वो भाग ले रहे हैं। अब उनको समझ में आ गई है कि हमारे पास बहुत गुप्त खजाना पड़ा हुआ था, क्योंकि यह राजा विराट की गोचर भूमि है, इसीलिए इसे गौगरी कहा जाता था। इसी धरती पर से दुर्योधन जब गायों को ले जाने लगा तो जो नपुंसक थे अर्जुन, उनमें भी ताकत आ गया और वह ताली बजाने के बदले ताल ठोकने लगे और यहाँ से गौओं को छुड़ा करके और यह प्रचारित किया कि गौ को जो छुड़ाने वाला व्यक्ति होता है, जो गाय वाला व्यक्ति होता है, वह ताली बजाने छोड़ करके ताल ठोक सकता। और हम चाहेंगे, यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, बड़ा सहयोग मिल रहा, हम चाहेंगे कि इस यज्ञ में वह शामिल हो और शामिल होकर पूरी तरह से इस यज्ञ को सफल बनावे। और गाय हमारी माता है, इस राष्ट्र माता का दर्जा जब तक न मिल जाए तब तक हम प्रयास करते रहें। जो ऋषि मुनि गौ यात्रा, ग्राम यात्रा करें, उसमें हम सहयोग दें और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएं। क्या लगता है आपका यह अभियान सफल हो पाएगा? क्या वो स्थिति फिर से आएगी जिससे गौ को माता के रूप में दर्जा दिया जा चुका था, वो विरासत हम लोग जो ख़त्म किए हैं, क्या वो पुनः फिर से आएगी? संतों के प्रयास से कई प्रांतों में गौ के लिए बिल आया है और प्रांतों में
जो बिल उसमें से उत्तराखंड वगैरह बिल ले आया है, और उसमें अगर पहले प्रांत में अगर जब सफल हो गया तो हम चाहते हैं कि इसको देश स्तर पर केंद्रीय कानून भी बन जाए कि जो गौ की हत्या करेगा उसकी हत्या उसको फांसी की सजा होगी। हम तो एक ही बात कहते हैं कि कोई आपकी माँ को अगर यहाँ से मारना चाहे तो आप उसे छोड़ेंगे क्या? तो यह तो मतलब हमारे इज्जत का सवाल है, हमारी मर्यादा का सवाल है। हमारी गौ माँ को प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। भारत एक दिन राष्ट्र के गौरव के शिखर पर अवश्य पहुँचेगा। उम्मीदें बरकरार हैं स्वामी तीर्थ प्रेम महाराज का, और ये अभियान सच छेड़ चुके हैं कि गौ को पशु नहीं माँ का दर्जा मिलना चाहिए। और ये इन्होंने बताया भी कि जो पूर्व में जो राक्षसों की प्रवृत्ति हुआ करती थी, और जब गौ माता का वहाँ से ह्रास हुआ उसकी वजह से वो लोग हावी हो गए, और यह दुर्दशा आज समाज को देखने को मिल रही है। जब तक गौ की सेवाएं थी, माँ के रूप में प्रतिष्ठा था, तब तक यह देश सोने का देश कहलाता था, और यहाँ पर भरे पूरे संसार हुआ करते थे, राम राज हुआ करता था। फिर से राम राज अगर लाना है तो निश्चित रूप से गौ माता को फिर से एक बार वही दर्जा की आवश्यकता है, वही प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, जिससे फिर से राम राज भारत में कायम हो सकता है। फिलहाल संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, गोगरी, खगड़िया, बिहार।